जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नव सप्त तितमः सर्गः पादुका प्रदान। विस्मितः संगमः प्रवेक्ष्य संवेता महर्ष्य तो भ्रात्रो महात्मानो काकुतस्थो प्रशंसिरे। वहां एकत्र हुए ऋषिगण दोनों भाइयों के उस समागम को देखकर बहुत विस्मित हुए और दोनों भाइयों की प्रशंसा करने लगे। सा धन्यो यस्य पुत्रो दो धर्मज्ञो धर्म विक्रमो श्रुत्वा वयम ही सभा भाषा मोभ्यो सप्रेयमहे। ये दोनों सदाचारी और धर्म धुरीण जिन महाराज दशरथ के पुत्र हैं वे धन्य हैं। इन दोनों के संभाषण को सुनकर हम लोगों की यह इच्छा हो रही है कि हम इन दोनों के वार्तालाप को बारंबार सुना करें। ततस्त वृषिंगना क्षिप्रम दशग्रीववधेशिणः भरतम राजा शार्दुल मित्युचु संगता वचः। फिर रावण के वध के इच्छुक वे ऋषिगण एक स्वर में पुरुसिंह भरत से बोले, कुले जात महाप्राज्ञ महावृतः महायशः ग्राहम रामस्य वाक्यम पित्रन यद्वेक्षसे। हे महाप्राज्ञ भरत, तुम महान कुल में उत्पन्न हुए हो, महायशस्वी और शुभ चरित्र से युक्त हो। यदि तुम अपने पिता को सत्यवादी और सुखी देखना चाहते हो तो जो कुछ राम कह रहे हैं उसी को स्वीकार करो। सदा नृणमिम रामम वयमिच्छामहे पितुः अनृणत्वाच्य के क्या स्वर्ग दशरथो गतः। हम लोगों की यह आर्थिक इच्छा है कि श्री राम पिताजी के ऋण से अनऋण हो, क्योंकि केकई के ऋण से मुक्त होकर ही महाराज दशरथ स्वर्गवासी हुए। तत्रस्त गात्रस्तु भरतः सा वाचा सजमान्या कृतांजलिरिदं वाक्यम राघवम पुनर्ब्रवीत। ऋषियों द्वारा राम के पक्ष का समर्थन सुनकर ऋषियों की वाणी से प्रेम करने वाले भरत का शरीर कांप गया। अतः वे हाथ जोड़कर बोले, रक्षितु सुमहद्राज्यम केस्तु नोत्सहे पौर जनपदाश्चापि रक्तान रज्यतु तथा। हे राम, मैं अकेला ना तो इस महान राज्य की रक्षा और पालन करने का साहस कर सकता हूँ और न आप में अनुराग रखने वाले पुरवासियों और जनपद वासियों को प्रसन्न कर रख सकता हूँ। ज्ञातस्य योधास्य मित्राणि सुहृदस्य न त्वामेव प्रतिकांक्षन्ते प्रजनमिव कर्षकः। बंधुवर्ग, सैनिक, इष्टमित्र और शुभ चिंतक ये सब के सब आपके राज्य शासन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करते हैं जैसे कृषक जल बरसाने वाले मेघ की प्रतीक्षा करते हैं। इदम राज्य महाप्राज्ञ स्थाप्य प्रतिपद्य ही शक्तिमानसी काकुतस्थ लोकस्य परिपालने। हे महाप्राज्ञ राम, आप इस विस्तृत राज्य को ग्रहण करो और जिसे चाहो उसे राज सिंहासन पर बैठा दो, क्योंकि हे रघुकुल शिरोमणि, आप संपूर्ण लोक की प्रजा का पालन करने में समर्थ हैं। इति कुत्वा न्यपदत भ्रातृ पयदो भरतस्तता भृशम संप्रार्थ्य मास राममेव प्रिय वदः। यह कहकर भरत जी अपने भाई के चरणों में गिर पड़े तथा बार बार प्रिय शब्दों में उनसे राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे। तम्बके भ्रातरन कृत्वा रामो वचनम ब्रवीत अगता त्वाम्य बुद्धि स्वजा वैनिकी चा या भृस मुत्सहसे तात रक्षितु पृथ्वी मपी। चरणों में पड़े हुए भरत को अपनी गोद में बैठाकर श्री राम बोले, मेरे वनवास के विरुद्ध और राज शासन स्वीकार कर किसी अन्य को राज सिंहासन पर नियुक्त करने की जो स्वाभाविक और विनम्र बुद्धि तुम में आई है, इससे स्पष्ट है कि तुम संपूर्ण पृथ्वी का शासन अच्छी प्रकार कर सकते हो। अमात्यस्य सुविदस्य बुद्धि मदेश्य त्रामंत्री भी स्वर कार्याणि समंत्र्य सुमहांत्यापि कार्य। अब तुम राज्यभक्त प्रधान सचिव और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ समस्त बड़े बड़े कार्यों में परामर्श का राज्य की सुव्यवस्था करो। लक्ष्मी सांद्र द्राप पेद्यो हिमवान वा हिमम त्यजेत
अत्यत सागरो वेलान ना प्रतिज्ञा महेम पितु। देखो भले ही चंद्रमा चंद्रिका को छोड़ दे, हिमालय चाहे हिम को छोड़ दे, और हो सकता है समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर सीमा को लांघ जाए, परंतु मैं पिताजी से की हुई अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। कमाद्वात तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतं न तन्मंसी कर्तव्यम वर्तव्यम चा मार्तवत। हे तात, तुम्हारी माता ने चाहे तुम्हारे स्नेहवश अथवा लोभवश तुम्हें राज्य दिलाने का जो काम किया है, तुम माता की इस बात को मन में मत रखना और सदा उसके साथ माता के समान व्यवहार करना। एवं ब्रुवाण भरत कौसल्या सुतम ब्रवीत तेजसा दित्य शंकास प्रतिपच्च चंद्र दर्शनम। सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रियदर्शी श्री राम के ऐसा कहने पर भरत जी बोले, अधिरोहार्य पदाभ्याम पादुके हिम भूषिते इते ही स्वरलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। हे आर्य, स्वर्ण भूषित इन पादुकाओं पर अपने चरण रखिए, क्योंकि अब ये चरण पादुकाएं ही सारी प्रजा का योग क्षेम करेंगी। सोधिरुहा नर व्याघ्रः पादुके हवरुहा चा प्राच्य तु सुमहातेजा भरताय महात्मने। महातेजस्वी नर केसरी राम ने उन खड़ाओं पर अरुण होकर और फिर उन्हें पैरों से उतार कर भरत को दे दिया। सा पादुके प्रतिग्राह रामम वचनम ब्रवीत चतुर्दश ही वर्षाणि जटा चिरधरो हहम फल मूलाशनो वीर भव्यम रघुनंदन। उन पादुकाओं को ग्रहण कर भरत जी ने श्री राम से कहा, हे वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा चीर धारण कर और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करूंगा। तवागमन कांडश्यन वसनेव नगराद बहि तव पादुकान्योर्स्य राजतंत्रम परतंप। आपके आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं नगर से बाहर बसूंगा। हे परतंप, आपकी चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर मैं राज शासन का प्रबंध करूंगा। चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्ष हनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। हे रघुकुल श्रेष्ठ, यदि 14वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर पहले दिन ही मैंने अयोध्या में आपके दर्शन नहीं किए तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। तथेति च प्रतिज्ञाय तम परिष्वज्य सादरम शत्रुघ्नम च परिष्वज्य भरतम चेदम ब्रवीत। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राम ने भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। फिर भरत से बोले, मातरन रक्ष केकई माँ रोषम क्रू ताम प्रति मया चा सीत्या चेव शप्तोऽसि रघुस्तम इति कुत्वा श्रुपरिताक्षो भ्रातरन विसर्जः। देखो, माता केकई की रक्षा करना, उन पर कभी क्रोध मत करना। हे रघुनंदन, इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। यह कह और नेत्रों में आंसू भर श्री राम ने दोनों भाइयों को विदा किया।